Hello everyone. This video is related to the current geopolitics यानी कि जो अभी करंट जियोपॉलिटिक्स चल रही है वर्ल्ड के अंदर और जो मेन कंट्री है यूएसए उसके अंदर। इस जियोपॉलिटिक्स के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो हैं एलोन मस्क जो कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और दूसरे हैं करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इसके अंदर हम बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप को लेते हैं जो कि 45th एंड 47th नंबर के करंट प्रेसिडेंट चल रहे हैं यूएसए के अंदर। ये रिपब्लिकन पार्टी से रिलेटेड है। अमेरिका के अंदर टू पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक और एक दूसरा रिपब्लिकन। तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद जो 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ था इसको जीतने के बाद एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। मतलब जो सरकारी खर्च हो रहा है, एक्स्ट्रा ज़्यादा सरकारी खर्च हो रहा है उसको कम करके अमेरिका को वापस इन्होंने एक ट्रंप ने एक चलाया भी था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन चलाया था, उसी से रिलेटेड है। आप इसका आइकन भी देख सकते हो, इसका सिंबल भी देख सकते हो जो कि इसको डोजी कहा जाता है, डोजी DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये इसका सिंबल है जो डॉलर के रूप में एक सिंबल बनाया हुआ है। इस डिपार्टमेंट को इलेक्शन के रिजल्ट के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉर्म किया और इसके दो हेड बनाए थे, एक तो एलोन मस्क और एक विवेक रामास्वामी। इन दो को इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया और सरकारी खर्च कम करने के आदेश दिए। मतलब आपको जो कमी लग रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर लग रही है, उसको कम करके उसके अंदर जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो कि सरकार के सबसे ज़्यादा खर्च लग रहे हैं, उनको कम करके सेविंग्स करवाओ। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हेड बनाया था वो बनाया था एलोन मस्क को और उनका सब ऑर्डिनेट रखा था विवेक रामास्वामी को। तो डोजी डिपार्टमेंट पूरा एक बिजनेसमैन के हाथ में था। तो आपको पता ही है बिजनेसमैन तो वैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो उन्होंने जब ट्रम्प क्या नाम है एलोन मस्क के हाथ में आया तब उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को अपना हैंड ओवर कर लिया और एस्टिमेटेड सेविंग्स जो कि 175 बिलियन डॉलर की थी, उन्होंने सेविंग्स की और गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों रुपए का इन्होंने सेविंग्स करके दी। मतलब करोड़ों रुपए अमेरिका सरकार के इन्होंने बचवा लिए। तो डोजी डिपार्टमेंट अमेरिका के लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जा रहा था। अब बात करते हैं एलोन मस्क की जो कि टेस्ला कंपनी के ऑनर है और वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट टेस्ला कंपनी जो कि कार्स, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है वो है। ऑटोमेटिक कार्स भी बनाती है, मतलब ड्राइवर सो जाए तो भी कार अपना भी चलती रहती है, वैसी कंपनी है टेस्ला। बहुत ही बढ़िया कंपनी है टेस्ला। दूसरी कंपनी आती है एलोन मस्क की जो कि है स्पेस एक्स, जो कि स्पेस के अंदर जो कि रिसर्च का काम करती है, जो कि रॉकेट्स लॉन्च करती है, जो कि सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये अमेरिका की नासा के साथ में मिलकर काम करती है। दूसरी तीसरी कंपनी आ जाती है जिसके ये ऑनर हैं, उन दो कंपनी के ये फाउंडर थे, इसके ऑनर हैं। ये है ट्विटर जो कि करंटली इसको हम एक्स कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड के अंदर लोग यूज़ करते हैं। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और एवरीथिंग। तो ये तीन बिजनेस एलोन मस्क के सबसे बड़े बिजनेस हैं। एलोन मस्क जैसे पर्सन्स सेंचुरी या सदी के अंदर कभी कभार ऐसे लोग आते हैं जो कि पूरी सेंचुरी को चेंज कर देते हैं, पूरी सदी को चेंज कर देते हैं। तो वैसे शख्स हैं एलोन मस्क। और इन जैसे माइंडेड पर्सन्स को अगर डोजी डिपार्टमेंट जैसा मिल जाए तो ये सरकार की फुल मदद की थी इन्होंने। अब 2 दिन पहले ही इन्होंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया, इसमें इन्होंने लिख दिया कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इस डोजी डिपार्टमेंट को छोड़ रहा हूँ। मुझे जितना मिशन दिया गया था मैंने पूरा कंप्लीट करके रख दिया है, जितना मेरा शेड्यूल था एज ए स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो इस ट्वीट से पूरी अमेरिका के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि क्या इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, किन दो के बीच में, प्रेसिडेंट ट्रंप और एलोन मस्क। क्योंकि एलोन मस्क ने प्रेसिडेंट इलेक्शंस 2024 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया। इन्होंने पैसे से, कहते हैं ना, तन मन धन से पूरा डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया। लेकिन अब मस्क, वाई मस्क क्विट, मस्क ने डोजी डिपार्टमेंट क्यों छोड़ा, ये अभी तक मीडिया पब्लिकेशंस के अंदर चल रहा है कि दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, दोनों की बातचीत नहीं होती, वो अलग बात है। तो आप भी मुझे
इस पर कमेंट करके बताना कि दोनों के बीच में आपके क्या राय हैं कि एलोन मस्क को डोजी डिपार्टमेंट छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था, या उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए था। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब